अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे होंगे इस वक्त ये मेरे पूरे कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। थोड़ी सी रोशनी जो आपको अगर दिख रही है तो ये विंडोज़ की वजह से दिख रही है। ये अंधेरा क्यों है और ये अंधेरा कब तक रहता है? तो जनाब, ये अंधेरा अब कराची वालों की जो है ना ज़िंदगी बन चुका है। इसी अंधेरे में रहना, इसी अंधेरे में जीना और इसी अंधेरे में मरना है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वालों ने लाइट तो देनी ही नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ लाइट खिड़कियाँ दो खुली हुई हैं और ये है भी सेकंड फ्लोर, तो इसलिए यहाँ हवा भी आ रही है और थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है। लेकिन वो लोग जिनके घर बंद हैं, जिनके घरों में कोई खिड़की नहीं है, कोई विंडो नहीं है, जिनके घरों में चारों तरफ से जो है वो दीवारें लगी हुई हैं, वो इस सख्त गर्मी के अंदर जब जो हीट इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है और लोग हीट जो स्ट्रोक के कैंप्स लगा रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खुदा जाने कौन कौन से मामला हो रहे हैं। और ख़ुद जो इंतज़ामिया, जो हुकूमत है, जो महकमा मौसमियात है, वो बता रहा है कि इस शदीद गर्मी के अंदर जो है वो रहना महाल हो चुका है और कोई शख्स जो है वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। लोगों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि के इलेक्ट्रिक को कोई हिदायत देने वाला नहीं है, के इलेक्ट्रिक को कोई समझाने वाला नहीं है। ये मरीर का इलाका है, सी एरिया। यहाँ शाम 6 बजे जब लाइट जाती है तो रात 1 बजे तक लाइट नहीं आती, यानी मुकम्मल वो वक्त कि जिसमें बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, बच्चे बाहर खेल कूद करते हैं, घरों में खाने पकते हैं, मर्द हज़रात जो है वो जॉब से आते हैं, घरों में उन्हें कुछ आराम चाहिए होता है, कोई बंदा टेलीविज़न देख लेता है, कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन घरों में सुकून नाम की चीज़ ही नहीं है। कि इलेक्ट्रिक ने सुकून नाम की चीज़ जो है वो कराची वालों से बिल्कुल छीन ली है, यानी सुकून है ही नहीं। सुबह में भी लाइट नहीं है, दिन में भी लाइट नहीं है और रात में भी लाइट नहीं है। सुबह 7 बजे लाइट चली जाती है। वो लोग जो आजकल छुट्टियों पर हैं, बच्चे छुट्टियों पर हैं, स्कूल बंद होने वाले हैं, बंद हो चुके हैं बहुत सारे स्कूल, तो उन्हें आराम करना है सुबह के वक्त में। लेकिन सुबह 7 बजे लाइट चली जाएगी, सुबह 7 बजे के बाद फिर लाइट 3-4 घंटे तक लाइट नहीं होती, फिर दोबारा लाइट आएगी तो 3-4 घंटे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लाइट आएगी और फिर दोबारा चली जाएगी और पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहेगा कि लाइट सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। लिहाजा इस वक्त आवाम जो है कराची की वो बेइंतहा परेशान है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बोलने को ना तो कोई तैयार है, ना ही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निकलने को कोई तैयार है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये आवाम जो शदीद परेशान है इस बिजली के मसले के लिए, ठीक है ना। इस वक्त अंधेरा हो रहा है, अभी मगरिब का वक्त होने वाला है। जब मगरिब का वक्त गुजर जाएगा तो ये मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा, खूब अंधेरा हो जाएगा, ब्लैक आउट हो जाएगा। अगर आपके घर में बैटरी नहीं है, अगर आपके घर में सोलर सिस्टम नहीं है, अगर आपके घर में जनरेटर नहीं है, यूपीएस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यकीन जानिए कि इस गुर्बत के अंदर, इस महंगाई के अंदर गरीब आदमी के लिए मुश्किल है कि वो बैटरी खरीदे, जनरेटर लगाए, यूपीएस का सिस्टम लगाए। तमाम चीज़ें बहुत महंगी हैं, इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड करना है गरीब आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। जो बंदा बामुश्किल 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो किराया अदा करे, रोटी पानी पूरा करे, या बच्चों की स्कूलों की फीसें दे, या फिर ये बैटरियों में और सोलर सिस्टम में हज़ारों रुपया कमाए। तो बराए मेहरबानी के इलेक्ट्रिक वालों को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमती इदारे जो है वो के इलेक्ट्रिक को समझाएं कि कम से कम इस शदीद गर्मी के अंदर, जब मई के अंदर, जून के अंदर जो है वो शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों का बाहर निकल के जो है वो रहना मुहाल है। जब खुली फिजा है तो घर के चार दीवारी के अंदर ख़वातीन किस तरीके से वक्त गुजारेंगी, बच्चे चले बाहर चले जाएंगे, खेल कूद कर लेंगे, मर्द हजरात बाहर जाके बैठ जाएंगे खुली फिजा के अंदर। लेकिन इस शदीद गर्मी के अंदर जो मेरी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो किस तरीके से वक्त गुजारेंगी? फिर हर मर्द के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो बाहर चला जाए। बहुत सारे लोग मरीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को कोई तकलीफ है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब इस हब्स के आलम में, इस बंद हवा के अंदर अगर लाइट नहीं होगी, पंखा नहीं चलेगा, तो मुझे बताएं वो तो दम नहीं घुट जाएगा, वो मर नहीं जाएगा। और ऐसे कितने ही केसेस नहीं हो रहे कि लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के अंदर मर रहे हैं, मगर ऐसे केसेस ना तो रिपोर्ट होते हैं, ना मीडिया ऐसे केसेस को दिखाता है, ना ही हमारे हुकूमती लोग जो है ऐसे केसेस के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करते हैं। और के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तौर पर हुकूमती सपोर्ट हासिल है, लिहाजा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं पेश की जाती, कोई हुकूमती लोग जो है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ना ही के इलेक्ट्रिक वालों को समझाने वाला कोई है, ना ही इन पर जो है वो डंडा लेकर खड़ा होकर काम करवाने वाला कोई शख्स है। बराए मेहरबानी के इलेक्ट्रिक वालों से गुजारिश है, इस गरीब आवाम का जो है वो मजीद खून पसीना ना निचोड़ें, इंसाफ के साथ हर इलाके के अंदर लाइट दें, लोड शेडिंग का जो मामला उसे कम से कम करें। और बिलखुसूस वो टाइम कि जब कारोबार का टाइम होता है, रात का वक्त होता है, कारोबार का वक्त होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रात के वक्त घरों से निकलते हैं और रात में लाइट नहीं होती है, दुकानों पे लाइट नहीं है, मार्केटों में लाइट नहीं है, लोग कब तक बैटरी चलाएंगे, कब तक सोलर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, कब तक दीगर चीज़ों से जो है वो अल्टरनेट करते हुए अपना गुजारा करेंगे। आप बराए मेहरबानी लाइट दे नहीं रहे हैं, बिल इतने दे रहे हैं कि लोग बिल भर नहीं पाते, फिर बाद में आप उनका मीटर काट के चले जाते हैं, फिर लाइट काट के चले जाते हैं। तो बिजली का बिल भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही आना चाहिए कि जितना ये गरीब और मुतवस्सित तबका भर सकता है। अगर आपने 32,000 रुपये तनख्वाह रखी है मिनिमम किसी भी शख्स की, तो पूरा जो बजट बना रहे हैं आप 32,000 रुपये के हिसाब से बनाएं। आटा भी उस हिसाब से होना चाहिए, घी तेल चीनी भी उस हिसाब से होना चाहिए, बिजली और गैस भी उस हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ बिजली और गैस का जितना बिल आ रहा है ना, वो सारा का सारा 32,000 तो बिजली और गैस में ही घुस जाएगा। तो बताइए वो खाएगा क्या और पूरा जो महीना वो कैसे गुजारेगा? तो बराए मेहरबानी तमामी इदारों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, और आवाम से मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने हक़ के लिए खड़े हों।
क्या इलेक्ट्रिक के सामने जाकर खड़े हो, उनके दफ्तर के सामने जाकर करो, एहतजाज करने की ज़रूरत है, अपना हक मांगने की ज़रूरत है, अपना हक छीन कर लेने की ज़रूरत है। और यही करना पड़ेगा कराची वालों को, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। ना आपको कोई पूछेगा, ना आपकी कोई खबरगिरी करेगा, और ना ही आपके लिए कोई और आवाज़ उठाएगा। कराची के लिए कराची वालों को बोलना पड़ेगा। बस यही पैगाम है। अल्लाह हाफ़िज़।